हमारा वीन एक क्यूट सा ओमेगा इस कल्टीवेशन दुनिया में चुपचाप एक कोने पे बैठा हुआ है और अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के एक पिन को हेयर पिन को देख रहा है, जिसको इस कल्टीवेशन दुनिया का किंग ने उसको भेजा है या फिर उसके शीशे को भेजना चाहता था, उसको नहीं पता। वो कल्टीवेशन दुनिया का बेस्ट और सबसे खूबसूरत ओमेगा और सबसे अच्छा वॉरियर है। हाँ, उसका ये सारी चीज़ें इतनी सारी खूबियाँ उसके सामने कम है क्योंकि वो एक ओमेगा है। उसे इसीलिए ज़्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं करते। लोगों को लगता है इस दुनिया में ओमेगास कोई अच्छे कल्टीवेटर नहीं हो सकते, वो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो अच्छे कल्टीवेटर लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे विंग ने सबको, एवरी सिंगल वन को ये रॉन्ग प्रूफ कर दिया और वो इस कल्टीवेशन दुनिया का सबसे पहला ओमेगा नहीं था। उसकी मॉम थी जो ऐसी थी। दूसरा ओमेगा वो था जो सब लोगों को, एवरी सिंगल वन को ये प्रूव कर दिया कि ओमेगास कमज़ोर नहीं है। ओमेगास भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी रखते हैं, तो वो भी रखता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी बेमायने बेमतलब की थी क्योंकि उसके लिए कल्टीवेशन दुनिया का जो किंग था उसका एक जेट टोकन आया था, एक हेयरपिन जो किंग फिशर फेदर से बना हुआ था, जिसे बनाने के लिए लोगों को 6-7 महीने लग जाते हैं। नहीं, ये उसके लिए नहीं था, उसके शीजे के लिए था। वो कल्टीवेशन दुनिया का सबसे यंगेस्ट किंग बना है। हाँ, वो किंग जो लैन क्लैन से है। लैन क्लैन जो सारे क्लैन पे रूल करता है और सबको ऑर्डर देता है कि वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं। और अभी ये उसके शीजे के लिए शायद आने वाला था, जो अभी उसके पास आ गया है। उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा है। उसको पहले एक जंग में क्या करना पड़ा, जंग लड़नी पड़ी। अभी सब लोग जंग से उभरे ही थे, सब लोग अभी अपने आप को संभाल रहे थे, अपने क्लैंस को संभाल रहे थे। अभी सिर्फ कल्टीवेशन दुनिया ने सबसे बड़ा सबसे बड़ा जंग लड़ा है एक को कुछ क्रॉप्सेस और कुछ डेमोन से। डेमोन प्रिंस ने सबको पर हमला किया था और जिसने इस कल्टीवेशन दुनिया को बचाया है उसका नाम है लान वांग जी, जो एक खूबसूरत ब्यूटीफुल हैंडसम अल्फ़ा है, जो अभी लैन क्लैन का नेक्स्ट किंग है। और ऑब्वियसली किंग हमेशा से ही किंग की कॉन्क्यूपाइंस, किसी की शादी अभी तक लैंजन से नहीं हुई थी। हाँ, हमारा विंग उसको लैंजन कहता है क्योंकि वो लैंजन को बहुत परेशान किया था। विंग के अकॉर्डिंग लैंजन वो दोस्त है, लेकिन अभी उसको कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी क्या ये उसकी शीजे का जो था हक उसने ले लिया है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ कैसे जा रही है। क्या उसके शीजे की वजह से शीजे की खुशियाँ वो ले रहा है। अभी वो बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते उसको गाइस, दुखी था क्योंकि उसकी शीजी किसी से बहुत प्यार करती थी जिसका नाम जिन जुशन था और उसकी शीजी जिन जुशन के साथ शादी करना चाहती थी। वो किंग की कॉन्क्यूपाइन बनना नहीं चाहती थी, लैंसन की कॉन्क्यूपाइन नहीं बनना चाहती थी। और लैन क्लैन को सब लोगों ने अपने क्लैन से किसी ओमेगा को उनको
ऑफ़र किया था, ओमेगा, अल्फ़ा, बीटा सब लोगों को ऑफ़र किया था। खूबसूरत से खूबसूरत अल्फ़ा, खूबसूरत से खूबसूरत बीटास और खूबसूरत से खूबसूरत ओमेगास उसको ऑफ़र किए गए थे। और उसने सब लोगों को सिर्फ कॉन्क्यूपाइन के लिए ही एक्सेप्ट किया था। किसी को मेटल का, किसी के तांबे का, किसी को मतलब कुछ नॉर्मल चीज़ों का पिन में भेजा गया था। लेकिन जियांग क्लैन में ही किंग फिशर फेदर के बने हुए हेयर पिन आया था। क्या वो उसके शीजे का था? क्या वो अपनी शीजू की खुशियाँ ले रहा है? जैसे मैडम यू ने उसको बोला कि हाँ, उसने अपने शीजे का खुशियाँ लिया है। क्या ये सच है? अभी वो ना बिल्कुल भी मतलब वो सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी जैंग फैमिया सोच नहीं पा रहे कि विंग को वहाँ भेज जाएगा या नहीं। वो क्या सोच रहेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें हाँ भी नहीं बोलना, ना भी नहीं बोलना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके क्लैन की वजह मतलब उनके क्लैन के लिए विंग को बलि चढ़ा दी जाए। विंग की भी तो एक लाइफ है, विंग की भी तो कुछ खुशियाँ है जो उसको मिलनी चाहिए। उसको भी हस्बैंड मिलने का पूरा राइट है, क्योंकि विंग ने ज़िंदगी में बहुत सारी लिटरली बहुत सारी दुख झेल चुका है। वो अभी उसको खुश रहने की बारी है। लेकिन अगर वो लेजेंड की कॉन्क्यूपाइन बन जाता है तो उसको मतलब वो खुशियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास लेजेंड के पास बहुत सारी कॉन्क्यूपाइंस है। जीन क्लैन से लैन क्लैन, जीन जिन वैन नी और भी बहुत सारे मो शू बहुत सारे क्लैंस थे, छोटे छोटे क्लैंस थे, बड़े बड़े क्लैंस से लेजेंड को कॉन्क्यूपाइंस मिल गई है और वी लेजेंड उनसे ही एक से शादी करेगा। जियांग क्लैन इतना हाई प्रोफाइल क्लैन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा तोहफा, महंगा हेयर पिन ही जियांग क्लैन में आया है। उसे नहीं पता क्या उसकी शिजी की खुशियाँ वो ले रहा है, कि शिजी को शायद वो रानी बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी शिजी ने तो उसकी खुशियाँ तो जिन में है ना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और वहाँ पे जैंग फैमिया भी कुछ समझ नहीं पा रहे। उन्होंने पूरी की पूरी बात लैन क्लैन को बहुत पहले ही बता दी थी कि यानली मतलब नहीं बनना चाहती और यानली किसी और से प्यार करती है, तो फिर ये हेयर पिन क्यों? उन्हें पता है कि सारे क्लैन से उनके पास कॉन्क्यूपेंस भेजना होगा, उन्हें भी भेजना होगा। सारे क्लैन ने भेजा है तो उनको भी भेजना पड़ेगा, लेकिन अभी वो विंग की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। उन्हें ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ से जियांग चेन बोल रहा था कि विंग नहीं जाएगा पापा, वो मेरा राइट हैंड है, मैंने हमेशा से विंग को अपने साथ देखा है। तो वहाँ पे जियांग मतलब मैडम यू बोलती है, जियांग चेन ज़्यादा बकवास मत करो, वो एक ओमेगा है, वो तुम्हारा राइट हैंड कैसे हो सकता है? तो ना जियांग चेन बोलता है, माँ अब जो बात समझती नहीं वो उस बात पे ज़्यादा बातें नहीं करते। आपको पता है वो मुझसे ज़्यादा केपेबल है इस क्लैन को लीड करने के लिए, और आप हमेशा से ही ऐसा करती आई है। आप हमेशा से ऐसा करती आई है। आप कभी भी क्या नहीं सुधरेंगी मॉम? हाँ, आप हमेशा से विंग से क्यों चिढ़ती रहती है? उस बच्चे की क्या गलती है? उसने क्या गलती की है आपसे? हाँ, आप कभी भी उसकी साइड नहीं लेती। हमेशा आप उसकी बुराई करती रहती, उसको नीचा दिखाती रहती है। माँ, अब माने या ना माने, वो केपेबल है तो है, उसके पास वो खूबियाँ तो है और वो खूबसूरत भी बहुत है। उसे कॉन्क्यूपेंट बनने की क्या ज़रूरत है? वो एक खुद अपना क्लैन चला सकता है। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते, इनफ, बहुत हो गया तुम दोनों का, तुम दोनों से बात करना ही बेकार है, दोनों के दोनों गधे हो। तुम्हें क्या लगता है कि अभी मैंने उन लोगों को सारी सिचुएशन नहीं समझाई थी?
फिर भी उन्होंने ये चीज़ भेजा है और हम क्या करें इसमें। अभी हमें और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और विंग से ज़्यादा केपेबल अभी इस क्लैन में कोई नहीं है जो किंग का कॉन्क्यूपाइन बन सके। अभी तुम क्या करोगे? तो लैंस जंक्शन बोलता है जो आप चाहो। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती है ये मेरी बेटी के लिए बनाया गया था, तुम्हें सिर्फ उतरन मिली है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के मैडम यू चली जाती है और विंग ना अपना सर नीचे करके बैठा रहता है और ना उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। हमेशा हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि उसे या फिर किसी और की चीज़ ले मिलती है या फिर किसी और की हक का उसे मिल जाता है। क्यों वो नहीं करता? ये श्योर थिंग नहीं है, थिंग्स नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, सॉरी गाइस इंग्लिश बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूँ। मैं किसी को अपने फीलिंग्स बता भी नहीं पाता। क्यों? तो ना वहाँ पर जैंग फैमिली आते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम जाना चाहते हो या नहीं। उन्होंने भेजा है, ये तुम्हारे लिए ही है क्योंकि उन्हें सारे बातें मालूम है कि यानली किसी और से प्यार करती है और यानली किसी और से शादी करना चाहती है और यानली के बाद तुम हो इस क्लैन के मतलब सेकंड ओमेगा जो इस तख्त को रखता है कि वो किंग का कॉन्क्यूबाइन बन सके। तो ये तुम्हारे लिए है बच्चा, तुम्हें जो सोच, वो जो बोल रही है वो एक नंबर की गधी है। तो वहाँ पे ना यानली बोलती है हाँ माँ सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को ऐसे ही एक्सप्रेस कर रही है। अर्शन तुम्हें अपने बारे में सोचना है, तुम अपने लिए जीना चाहोगे, तुम्हें जाना है तो तुम जाओगे, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो हम मना कर देंगे, हम उनको से माफ़ी मांग लेंगे कि हम नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दे। तो ना वहाँ पे ना बीइंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है शिजे। लेकिन शिजे बोलती है देखो अर्शन मैं तुम्हें कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को अपनाने के लिए नहीं बोलूँगी। मेरा अर्शन लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, उसके लिए हर कोई मरता है। मेरा अर्शन इतना ज़्यादा खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज़्यादा सब कुछ डिज़र्व करता है। और ये तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है अर्शन, तुम इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग्स डिज़र्व करते हो। तुम नायाब चीज़ हो, तुम्हें नायाब चीज़ मिलेगी। ऐसा बोल के यानली फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि ये तुम्हारे ऊपर है। तो नाला बीइंग वहाँ से उठ के उस पिन को, हेयर पिन को लेके, वो बहुत खूबसूरत पिन था, वहाँ पे क्लाउड बना हुआ था, वो भी स्काई कलर का एंड वाइट कलर का वो पिन था, जस्ट वाव था। लेकिन बीइंग को लगता है कि ये उसके लिए नहीं, उसके शिजे के लिए है, उसके पास तो उतरन आई है। तो उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी वो मनाने भी नहीं कर सकता। ये जियांग क्लैन के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी। जो जियांग क्लैन अगर मना कर देगा तो अभी जियांग क्लैन के ऊपर सब लोग भड़क जाएंगे और किंग का हाथ ना होगा तो जियांग क्लैन कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो अभी बीइंग को अपनी खुशियाँ नहीं, सिर्फ अपने क्लैन की, जिस क्लैन ने उसको बड़ा किया, जिस क्लैन को उसको इतनी खुशियाँ मिली, जिस क्लैन के लोग उसको प्यार करते हैं। हाँ मैडम यू उससे मतलब बात नहीं करती, उससे ताना मारती है, उससे चीज़ें बोलती है, लेकिन बाकी के लोग तो उससे बहुत प्यार करते हैं ना। इस क्लैन का हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान उससे इतना प्यार करता है। अभी वो उनके लिए तो ये नहीं कर सकता। तो वो ना जैंग फेमिया के पास जाते हैं और बोलते हैं अंकल मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो ना जैंगशन बोलता है वीइंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ना विंग बोलता है क्या तुम चाहते हो कि हम उनसे दुश्मनी मोल लें? तुम्हें पता है कि हमें उनके अंडर काम करना पड़ेगा। तो फिर अगर हमने उनको खुश नहीं किया जियांगचन, तो हम बिल्कुल भी, लिटरली बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हम हमारे क्लैन को उन्नति के रास्ते पे नहीं ले जा पाएंगे। हम बहुत पीछे चले जाएंगे सबसे। तुम चाहते हो कि फिर से कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे, हम बर्बाद हो जाए जियांगचन? ऐसा बोल के जियांगचन के ऊपर चिल्ला रहा था। तो ना जियांगचन बोलता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तो ना जियांगचन बोलता है, विंग बोलता है मुझसे बड़े हो लेकिन तुम्हारा दिमाग एक नंबर का गधा ही है, जो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। तुम्हें सिर्फ ये देख रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि हमारे क्लैन के साथ क्या क्या हो सकता है, गधे कहीं के। तो ना जियांगचन बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के जियांगचन वहाँ से चला जाता है। तो ना वो बोलता है अंकल आप सब तैयारी कीजिए, मैं चला जाऊँगा। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ना उसे पता था कि फिर ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है तुम्हारे साथ हम कोई डाउरी नहीं भेजेंगे। तो ना विंग ना फिर भी कुछ नहीं बोलता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ना वहाँ पे जियांग फेमिया बोलते हैं लीडर मैं हूँ, मैं डिसाइड करूँगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं मेरे छोटे बेटे को ऐसे ही भेज दूँगा कि उसके पास कोई नहीं है, उसके पास उसका भाई नहीं है, उसके माँ नहीं है, लेकिन उसके पास उसका बाप है। जियांग फेमिया ऐसा बोल के ना मैडम यू की तरफ देखते हैं। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलता है और माँ मैं उससे नाराज़ हूँ, जो भी हो, गुस्सा हूँ, उसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ दूँगा। अगर उसको जियांग क्लैन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसे जियांग क्लैन वापस आना पड़ा तो वो आएगा। ये उसका भी क्लैन है, जितना मैंने लड़ा है इस क्लैन के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा इसने लड़ा है। उसने जीता है क्लैन को, मैंने नहीं। ऐसा बोल के जियांगचन वहाँ से विंग को फिर से गुस्सा दिखा के चला जाता है। और विंग ना हंस देता है, बोलते है कि ये एक नंबर का गधा है, गधा। और दूसरी तरफ से लैन क्लैन में हमारा लैनसन पूरे 5 बजे उठता है, उसकी सारी चीज़ें वो खुद करता है। हाँ, वो खुद करता है। उसे बचपन से खुद की चीज़ें करना खुद पसंद है। किसी और के वो कर देता है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैसे हमारे लैनसन हर 5 बजे उठ के अपने सारी एक्सरसाइज करके, अपना मॉर्निंग रूटीन करके, ब्रेकफास्ट करके कोर्ट आता है और बोलता है कि कार्रवाई शुरू की जाए। तो एक मंत्री बोलता है कि जियांग क्लैन से खत आया है अभी हमने उनको 1 हफ्ते पहले भेजा था और अभी भी उनका खत आया है कि हाँ वो उनका एक ओमेगा यहाँ पे आ रहा है। तो बोलते मतलब लैंसन ना बहुत ही कोल्डली पूछता है, उसने किसी के बारे में नहीं पूछा था। तो ना वहाँ पे वो मंत्री समझ जाता है कि लैंसन क्या पूछना चाहता है। तो ना वो बोलता है कि हाँ जियांग क्लैन का वी वुशियन, उनका सेकेंड प्रिंस जो ओमेगा है, एडॉप्टेड सेकेंड प्रिंस, उनको भेजा जा रहा है। तो लैंसन अपना सर हमें हिलाता है और बोलता है उसके लिए। फिर वो ना चुप हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिर ना वो लैंसन बोलता है और कुछ कार्रवाई करो, और भी बहुत कुछ है जो हमें करना है। तो ना बोलता है वहाँ पे उसका काम शुरू हो जाता है। उसका सारा दिन अभी 2-3 सालों से ऐसे ही जा रहा है। वो नींद से उठता है और अपने कामों को करता है। कामों को करने के बाद मतलब अपना मॉर्निंग रूटीन्स करता है। रूटीन करने के बाद वो कोर्ट जाता है। कौन से पैक में, कौन से क्लैन में क्या चाहिए, क्या चीज़ों से बातें हो रही है, वो सब सुनता है। कौन से चीज़ के लिए कौन से कितने पैसे या फिर क्या उसको दिया जाएगा, वो सब कुछ डिसाइड करता है। तो ऐसे उसका दिन जा रहा है बहुत बोरिंग। वो किसी को बहुत मिस करता है।
बहुत मिस। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को बागी कैफ़े देख लेना। और गाइस मैं मेरा सेटअप ख़रीदने वाली हूँ, कुछ दिन ऐसे ही नॉइज़ वाले देख लो और बागी कैफ़े भी देख लो। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर द सब्सक्राइब।